हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक है। आप लोगों का केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स का पेपर हो गया है और जो बच्चों का फीडबैक है, ये तीनों पेपर बहुत बढ़िया हुए हैं। आपके 2-3 पेपर और रह गए हैं, किसी के 2 पेपर, किसी के 3 पेपर। उसको बढ़िया से पेपर दे दो आप लोग, और वही पेपर बहुत बढ़िया होगा, नो डाउट। एक बायो का रह गया, एक मैथ का रहेगा, और बाकी फिजिकल एजुकेशन का जो कॉमन हर बच्चों का है वो आप लोग पेपर दे दोगे। तो दूसरी चीज इसके बाद, अब एक लाइन और मैं कहने जा रहा हूं कि बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये काम ठीक है, क्योंकि अब आगे 12वीं का पेपर देने के बाद, 12th कंप्लीट होने के बाद आपको कहाँ जाना है भाई? जेई, नीट, ये तो स्टैंडर्ड हर बच्चों का है, लेकिन उसके बाद CUET का फॉर्म हर बच्चा भर लेगा। आई थिंक आज लास्ट डेट है उसका 22 मई, ठीक है। और उसके बाद जो है 1-2 दिन एक्सटेंड किए थे। तो ये जो कहना है कि अब जो कहा जाता है ना कि अब तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि अब तुम्हें करना क्या है, फॉर्म भरना है। तो आप मैं तुम्हें बिल्कुल CUET के पैटर्न के बारे में, मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने डोमेन सब्जेक्ट हैं, वो सब सारे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, हम आपको अभी तक गाइड किए थे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बारे में। अब आपको यहाँ पर CUET के इन्हीं 2 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ का भी हो सकता है, बायो का भी कुछ क्वेश्चन डाला जाए। देखो CUET जो है बेटे ना, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो हर यूनिवर्सिटी अपने UG प्रोग्राम के लिए क्या कहते हैं कि इनरोल करेगा, ठीक है। उसमें सिलेबस जो है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ 12th का ही आना है, 11th का सिलेबस नहीं आना है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर आएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, CBSE ने जो आपको, CBSE ने, स्टेट बोर्ड ने नहीं, CBSE ने जो कट कर रखा था वो पोर्शन भी आने वाला है। तो यहाँ पर CBSE से थोड़े से स्टेट बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर आप तो बार बार कहते हो CBSE, तो बेटे उसमें वो तो थोड़ी सिचुएशन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको देखो क्या करना है कि जो चैप्टर डिलीटेड थे, आप सबसे पहले CBSE से फ्री होने के बाद आप उस पर वर्क करो। पहले जो 5-6 चैप्टर डिलीटेड थे, जो डिलीटेड पोर्शन था, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, हो नहीं सकता पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि अब उसका दूसरी चीज़, ये जो क्या नाम है, CUET का जो पेपर होगा, अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूँ तो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर और JEE मेन के पैरेलल या उससे थोड़ा सा नीचे, ये मान के चलिए उस पैटर्न पर होने वाला है। और जो बच्चा मान लो JEE मेन या क्या कहते हैं नीट की तैयारी करेगा, उसकी केमिस्ट्री का पेपर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा। पैटर्न बिल्कुल वही है, इसमें प्लस मार्किंग भी होगा, माइनस मार्किंग भी होगा, ठीक है। हम आपको भी बता देंगे, डिटेल में बता रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में CUET के वीडियोस हम आने वाले टाइम में, मतलब सुन के 8-10 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स के हम अपलोड कर दे रहे हैं, और उसके बाद आप उसको देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कुछ करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो इससे टोटली अनफेमिलियर हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज मिले, और बाकी क्या कहते हैं कि जो है कोई बच्चा मिसगाइड ना हो, कहने का मतलब ये। तो अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ उसका पैटर्न क्या है। देखो बड़े, पहली बार जो एग्ज़ाम है वो तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जस्ट पैरेलल टू नीट एंड आप कह सकते हो JEE, उसकी पैरेलल होगा। देखो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, हम अगर इसको लेके चलते हैं तो पेपर जो होगा वो 2 स्लॉट्स में होगा। स्लॉट 1 अराउंड 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और जो स्लॉट 2 होगा वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, उसमें जो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, वो अराउंड 3 घंटे 45 मिनट का होगा, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट, समझो पहले। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, या सेक्शन 1, 2, 3, 3 सेक्शन हो गए। सेक्शन 1 में भी आपके क्या कहते हैं कि लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, और दूसरा क्या कहते हैं सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और थर्ड होगा जो GK होगा, उसके अंदर आप कह सकते हो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लो कि लैंग्वेज के अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं,
आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50। डोमेन्स में भी अराउंड वही है कि 50 में से क्या करना है, यू हैव टू अटेंड अराउंड 40 क्वेश्चंस। और फिर सेक्शन थर्ड जो है उसमें से आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको देखो अटेंड करना है। ये ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे लिखा गया है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब ये मान लो पेपर यह बहुत बढ़िया होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पेपर इतना मस्त होने वाला है कि आप लोग थोड़ा सा अगर नॉलेज लेके चलोगे तो देखो ये यहाँ पे क्या गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन हो गए। और बाकी देखो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेपर कंडक्ट होने वाला है वो अराउंड 13 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल वमिल मिलाकर के अराउंड 13 लैंग्वेज हैं, उसमें ये पेपर क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। उतने लैंग्वेज में ये पेपर क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जो है वो देखो कैसे होगा। यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जो होगा, एग्जाम में जो आप देखोगे बेटे 13 लैंग्वेज आ गया, 9, और बाकी देखो सेक्शन बी में 19 लैंग्वेज हैं। सेक्शन सेकंड में आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और जनरल नॉलेज तो सबके लिए मोरलेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मार्किंग इसकी वही कहानी आ गई कि अब यहाँ पर देखो कहीं कहीं थोड़ा सा ना इसमें डिस्क्रिपेंसी है। कहीं कहीं लोग बता रहे हैं कि 4 मार्क्स और -1 मार्क्स, कहीं 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 5 मार्क्स और -1 मार्क्स। मतलब आप ये मान के चलो कि निगेटिव मार्किंग भी होगी, बस ये, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है बेटे हमारे, इसमें जो सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी आ गया, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, ये जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं 27 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर आ गया, उसके अंदर IP भी आएगा, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये मिलाकर के देखो इसके अंदर साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी सबके सब्जेक्ट हैं अराउंड, इवन संस्कृत भी है। तो 27 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देखो इसके बाद अब ये 27 सब्जेक्ट में से आपको कोई 6 सब्जेक्ट इसमें से मेरे ख्याल से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि वो जो है लैंग्वेज तो आपका वही है। तो देखो ये तो होता रहेगा। अब आपको इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे बायो के हों, हम हमारी साइट में मतलब क्या कहते हैं हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। आप उसको सब्सक्राइब करके और उसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखो तो ये जो है ये पैटर्न से आपको थोड़ा सा फेमस। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस किसी बच्चे ने अगर क्या कहते हैं कि वो फॉर्म भरा नहीं है, तो आज लास्ट डेट है, उसको जरूर भर लो, ठीक है। देखो हाँ, ये एक वहाँ पे ये भी दे रखे कि रिवाइज मार्किंग स्कीम शायद उन्होंने कुछ कर रखा है। आई थिंक वो वही 4 और -1 का होगा, उसका आप लोग एनी वे जो भी है वो तो अगर करोगे। देखो सेक्शन सी में देखो यहाँ पर सेक्शन ए में क्या 13 लैंग्वेज हैं, यहाँ पर सेक्शन बी में 19 लैंग्वेज हैं। सेक्शन सेकेंड में जो आपका टोटल कितने हैं इसके अंदर 27 लैंग्वेजेज हैं। और बाकी जनरल टेस्ट है वो आप लोग देखोगे इसमें सब्जेक्ट का आप लोग देखोगे यहाँ पर हर सब्जेक्ट से, मतलब सेक्शन ए है उसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सेकंड है उसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं, जीके में भी कितने के क्वेश्चन हैं 75 क्वेश्चन हैं। तो आपको देखो इस बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपने अगर मान लो CBSE बढ़िया से कर रखा है, ठीक है। CBSE अगर आप देखो सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सेक्शन सेकंड में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन थर्ड में आउट ऑफ 75 यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन। तो टोटल ये हैं। बाकी देखो इसके अंदर क्या हुई है कि टेस्ट पैटर्न हमारा क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, 13 लैंग्वेज आ गए। और फिर देखोगे इसमें जो है ये सब करने के बाद फिर देखो यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है ये वही कहानी है पूरी की पूरी। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, 200 क्वेश्चन होगा। देखो मार्किंग बड़े वही आ गया यहाँ पर, मार्किंग मार्क पर क्वेश्चन कितने 5 है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1 है, ठीक है। और फिर बाकी आ जाओ यहाँ पर अब जो टाइमिंग का है, टाइमिंग में देखोगे यहाँ पर भाई 45 मिनट पर लैंग्वेज मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, या 45 मिनट पर सब्जेक्ट। और देखो ये इस टाइप से टाइमिंग अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में 45 मिनट पर लैंग्वेज, सेक्शन 2 में 45 मिनट पर लैंग्वेज, और दूसरा जो है जनरल में भी क्या है 60 मिनट पर लैंग्वेज यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरेशन आप देखोगे मैं आपको बताता दो सेक्शन में होगा, ठीक है। वही एग्जैक्टली अभी क्लियर हो गया कि 5 मार्क्स जो है विल बी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट। देखो यहाँ पे 5 मार्क करेक्ट के लिए है, 1 मार्क नेगेटिव के लिए है। अगर आप उसको छोड़ के चलोगे उसके अंदर क्या होगा 0 मार्किंग होगी, उसके अंदर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो दूसरी चीज़ अब जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है आपकी प्रिपरेशन। बेटे जो आपने CBSE की प्रिपरेशन कर रखी है, मैं फिर बता रहा हूँ, उसी को दोबारा क्या कर सकते हो आप, एक बार उसी पर बेस्ड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सिलेबस वही है जो 12th का है, 11 का सिलेबस नहीं है। उसी चैप्टर को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पढ़ लेना। और बाकी क्या करते हैं हम 30 दिन के अंदर आपको तैयारी करवा रहे हैं इसी पर, उसमें देखेंगे।
और इसके बाद आप मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो अब यहाँ से अभी आप लोग बेटे ये सब करोगे, बाकी सब्सक्राइब करके जो है हमारा ना चैनल देखते रहिए। इस पर आपको केमिस्ट्री फेज के वीडियोज मिलते रहेंगे, इवन ट्राई करेंगे कि बायो का भी हो। चलिए ऑल द बेस्ट, मिल करके काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।